टॉपिक आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, आंकड़ों का विश्लेषण। डेटा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं आंकड़े, इनको ग्राफ से कैसे दिखाते हैं, कैसे जमाते हैं, सारे प्रश्न आएंगे अपने। तो देखो, पहले बात करते हैं ग्राफ जो होता है ना, चार्ट, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक ये होता है कॉलम चार्ट, जिसको बोलते हैं आयत चित्र। ये होता है पाई चार्ट। इसमें इस प्रकार से होते हैं, जैसे आपको दे दे कि 2004, 2005, 2006, 2007, इस प्रकार से वर्ष दे रखे हैं और यहां पर इनकी जनसंख्या दे दे, ठीक है ना। जैसे 2005 की जनसंख्या यहां रहेगी, 2004 की जनसंख्या, इस प्रकार से ग्राफ से दर्शाते हैं। और इसमें जो है ये सारा पाई चार्ट है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिग्री में, जैसे आपको दे दे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 20 डिग्री, एक तो होता है डिग्री में। एक होता है परसेंट में, जैसे आपको दे दे 30%, ये जैसे 50%, ऐसे परसेंट में होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिग्री में और एक परसेंट में। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये होता है लाइन चार्ट, ये सारा कॉलम चार्ट, ये सारे चार्ट जो अलग अलग हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले पाई चार्ट। धीरे धीरे सभी के नंबर आएगा और हम वो प्रश्न कर रहे हैं जो एग्जाम आ चुके हैं, जैसे आरएस में, एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड वगैरह सभी एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, जिनको कलेक्ट करके हमने एक जगह इकट्ठा किया है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पाई चार्ट। देखो, पाई चार्ट दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो जिसका मान प्रतिशत में दिया हो, परसेंटेज में। दूसरा है जिसका मान डिग्री में दिया हो। जब परसेंटेज में तो क्या करेंगे और डिग्री में तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो परसेंट में है ना, तो इन सभी का योग रहेगा हमेशा 100 परसेंट में। इन सबका योग क्या रहता है हमेशा 100% में से ये 22% है, ये 16, ये 25 है, 37, इनको जोड़ोगे तो इनका योग कितना जाएगा हमेशा पूरा 100%, कि 100% में से इनको डिवाइड कर दिया। और डिग्री में जो होता है ना, उसमें क्या होता है आपको पता है कि एक ही बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है हमेशा 360। तो ये पूरा कोण कितना है यहाँ पर 360 डिग्री। अब जब प्रश्न अगर परसेंटेज में है तो कुल हमको 100% मान के चलना है। और सवाल अपना अगर प्रश्न डिग्री में है तो क्या मानेंगे, टोटल हम 360 डिग्री मान लेंगे। अब इनके प्रश्न करते कैसे, जैसे आपको बोल दे, ये मान लीजिए जैसे ये कक्षा मान लीजिए क्लास है, ये कक्षा ए है, ये बी, सी और डी 4 कक्षाएं हैं। एक स्कूल की ये 4 कक्षाएं हैं, जिसमें मान लिया कुल 500 विद्यार्थी है। अब 500 विद्यार्थी में से आपको बोल दे कि बताओ कक्षा बी में कितने विद्यार्थी हैं, तो हम कैसे करेंगे भाई। कक्षा बी का निकालने के लिए 25% है ना, तो हम कर लेंगे 500 का 25%, तो 500 इंटू 25 और परसेंट हटा के करेंगे 100, क्योंकि परसेंट पे 100 होता है ना, कि 100 में से 25 है, 100 में से 25 तो 500 में से कितने पता चल जाएगा। तो परसेंट में हमेशा बटे हुए नाम है, तो ये कितना जाएगा अपने पास 125। तो कक्षा बी में 125 विद्यार्थी है, समझ गए। अगर आपको ऐसे बोल दे किसी प्रश्न में, ये आया समझ में आपके क्या किया मैंने। और देखो, अगर आपको ऐसे बोल दे कि कक्षा बी में अगर 500 विद्यार्थी है तो बताओ डी में कितने विद्यार्थी है, तो कर सकते हो क्या। बी में विद्यार्थी है 500, तो डी में कितने हैं, तो देखो बी में है कितना परसेंट 25%, और यहाँ कितने हैं 500, तो 500 किसके बराबर है 25% के बराबर। हमें मान किसका निकालना है, डी का 22% का, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे करेंगे जैसे बी का दे रखा है और डी का ज्ञात करना है। यानी 25% का मान तो दिया है हमें, 25 का दिया है, और 22 का हमें ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं आराम से। तो कैसे करेंगे, देखो 25% बराबर है 500, तो 1% बराबर 500 बटावा 25। हमें किसका मान निकालना है, डी का, जो कि 22% है। और आपको बोल दें कुल विद्यार्थी, तो 100 का निकाल देंगे। ये डी का पूछ रहा है तो 22%, तो 22% बराबर 500 बटावा 25, ये तो है 1% का मान, इंटू 22, 25 से कट जाएगा ये 20 बार, 20 को 22 इंटू किया तो 440। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज के सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिग्री की। ये बात समझ में है आपके, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगली स्लाइड ले लेता हूँ ताकि ये इसमें लिखा रह जाए। अगली स्लाइड इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री की। ये तो सारा परसेंट का हो गया। अब परसेंट में बटे हुए 100 किया था हमने, क्योंकि टोटल योग 100 है। और डिग्री में क्या करेंगे, बटावा 360, क्योंकि 45 डिग्री जो है ना 360 में से, टोटल 360 है, उसका 45 डिग्री, 360 का 45 डिग्री, 360 का 90 डिग्री, 360 का 180 डिग्री, इस प्रकार। अगर मान ली ये भी कुछ कक्षाएं हैं, कक्षा ए, बी, सी और डी, एक विद्यालय की ये 4 कक्षा है
आपको बोल दे कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी है 720, 720 में से बताओ कक्षा सी में कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे करेंगे भाई, सी में कितने हैं 90 डिग्री, तो परसेंट में क्या करते हैं बटावा 100, और डिग्री में क्या करेंगे बटे हुए 360, तो इसमें करेंगे बटे हुए 360, तो जब भी डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे बटा हुआ 360 और इंटू 720, काट दो इसे, ये 720 इसका जस्ट डबल है, 0 0 काट दिए, 36 का डबल हो गया ना 72, तो कितने हो गए 180 विद्यार्थी, तो कक्षा सी में 180 विद्यार्थी है। तो इस प्रकार से डिग्री के सवाल करेंगे, समझ में आया आपके। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे पाई चार्ट, जिसमें 2 प्रकार के सवाल हैं, कभी परसेंटेज वाले आएंगे और कभी बीच में डिग्री वाले आएंगे। तो करें शुरुआत। तो आपके ये प्रश्न है, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है RS प्री में 2021 में। आज जो प्रश्न कर रहे हैं हम एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे RS फर्स्ट ग्रेड, LDC, रीट, इन सभी एग्जाम के प्रश्न है, तो आपको पता रहेगा कि कैसे कैसे एग्जाम में आ चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 1 अपना, आप प्रश्न को पढ़ के समझना कि क्या दिया हुआ और क्या पूछना चाह रहा है। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाली व्यय, एक पुस्तक का जो प्रकाशन कर रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट से दिया गया है। एक किताब का जो प्रकाशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या खर्चा हो रहा है, उसका खर्चा इस पाई चार्ट में दे रखा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 10% है, प्रिंटिंग का 25% है, प्रचार का 10% है, रॉयल्टी 15%, जिल्द 15% और पेपर 25%, ये पूरा खर्चा है। समझ आ रहा है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है वो देखो, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है, रॉयल्टी का कितना है 22,950, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना है। अगर रॉयल्टी का 22,950 से प्रिंटिंग का पता करना है तो रॉयल्टी कहां पर है, ये रही रॉयल्टी, रॉयल्टी का कितना है यहाँ पर 15, थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, हम लिख देता हूँ 15%, रॉयल्टी का दे रखा 15% और यहाँ रॉयल्टी कितनी है 22,950, तो मतलब 15% बराबर क्या है 22,950, तो लिख दिया हमने कि रॉयल्टी 15% है और रॉयल्टी का जो खर्चा हुआ है 22,950, ये दे रखा हमें। अब पता क्या करना है, प्रिंटिंग का खर्चा पता करना है हमें। अगर ऐसा बोलते हैं ना कुल खर्च, तो हम निकालेंगे 100%, लेकिन कुल नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग ये रही कितना भाई यहाँ पर 25%, तो 15% का मान पता है और 25% का निकालना है, तो कर लेते हैं कि 15% बराबर ये है, तो 1% बराबर 22,950 बटे हुए 15। हमें किसका मान निकालना है प्रिंटिंग का, और ट्रांसपोर्ट का निकाला 10 का निकाल, इससे जो पूछे उसका निकाल लेंगे। और आपको बोल दी कुल कितना खर्चा है, कुल तो कुल 100% है, 100 का भी निकाल सकते हैं। तो अभी निकालना हमें प्रिंटिंग का 25%, तो 22,950 बटे हुए 15 इंटू 25, 15 से काट देंगे क्या, डायरेक्ट काट देंगे, 5 से काटे पहले 15 से काट दें, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ बच गए 7, तो हो गए 79, 15 मुझे 75, तो बच गए 4, 15 थी 45 रह गए 0, इसको गुणा कर लो, तो 25 को कितना 38,250 ये आ जाएगा खर्चा, तो 25% का मान ही आ गया, तो प्रिंटिंग पर खर्चा हो गया 38,250, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे हम, आ रहा समझ में। तो ये सारे आज हम पाई चार्ट के प्रश्न करेंगे, सारे अलग अलग एग्जाम आए हुए हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में फिर वो जो लाइन वाले और जो है ना आए चित्र कॉलम वाले वो सब करेंगे कंटिन्यू। अब देखते हैं अगला सवाल। करते हम एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में वे और बचत का विवरण निम्न पाई चार्टों द्वारा दर्शाया गया है, ये दे रखा हमें। अब ये अगला सवाल है अपना प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में वे और उसकी बचत का विवरण निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। देखो ये जो पाई चार्ट है इसमें यहां पर ये है जून महीने का, ये जून है, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं एक बार। ये है जून महीना, जून 2018 का ये विवरण दे रखा है, जिसमें बचत है, ये भोजन है, यातायात, कपड़ा और शिक्षा। साफ प्रिंट नहीं है, मैं भी लिख दूंगा आज से, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है ये है जुलाई का, ये गलत लिख रखा है, जुलाई 2018। ये तो देखो जून का खर्च ये है
और जुलाई का ये दे रखा है हमें। अब इसमें प्रश्न पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। और जून में टोटल जो है ना, टोटल ये वाला है, टोटल आय, उसमें से खर्च बचत का ये विवरण दे रखा है। और जुलाई में टोटल ये है, दो पाई चार्ट दे रखे हैं। अब प्रश्न को समझते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अपना प्रश्न है यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो प्रश्न का समझना भाई, देखो जून जुलाई में जो खर्चा हो रहा है ना, उसका खर्चा जून से कितना अधिक है, किस किस के पर, यातायात और भोजन पर। अब देखो इसमें थोड़ा मैं लिख देता हूं, ये तो लिखा है यहां पर शिक्षा, तो ये मैंने इसको साफ लिख लिया। देखो ये जो जून 2018 है ना, इसके अंदर शिक्षा पर खर्चा हो रहा 25%, कपड़े पर 15%, यातायात पर 25%, भोजन पर 20 और बचत पर 15%। और जुलाई 2018 के अंदर शिक्षा पर 115 डिग्री, ये तो परसेंट में ही, डिग्री में कपड़ा 45 डिग्री, यातायात 90 डिग्री, भोजन 90 डिग्री, बचत 20 डिग्री, ये सब दे रखा है। अब हमें पता यह करना है कि जुलाई से जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक खर्चा है, किसका, यातायात का और भोजन का। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जून में यातायात और भोजन इस पर कुल कितना खर्चा हो रहा है। तो देख लो भाई, यातायात पर 25 और भोजन पर 20, तो 25-20 कितने हो गए, 45% खर्चा हो रहा है। और कुल कितना है, 13,200। तो 13,200 का आप निकाल लो 45%। समझ गया, तो कर रहा हूं मैं, बात हो रही जून की। जून में टोटल है 13,200, 13,200 का यातायात और भोजन कुल मिलाकर कितना हो गया, 45। तो निकाल दो 45%। तो 45 बटे हुए क्या करेंगे, 100, क्योंकि परसेंट किस में होता है, हमेशा 100 पर ही होता है टोटल, तो बटावा 100। हल कर लो इसे, 2 0 काट दें, अब गुणा कर लो। गुणा करने पर क्या आएगा, कर देते गुणा। देखो 132 इंटू 45, 132 को 45 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो अपना ये आ जाएगा। कर दिया आपने, कितना आ गया, 6,240। तो गुणा करने पर आ रहा है 6,240। अब ये जो खर्चा है ना, ये है जुलाई में यातायात और भोजन के ऊपर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, ये तो कि जून में, अब हम कर रहे हैं जुलाई में। तो जुलाई में कुल कितना है, 16,500 कुल है, 16,500 जुलाई में, 16,500। अब 16,500 में से यातायात और भोजन पर कितना हो रहा है, ये जो गुणा किया था ना, यहां पर गुणा गलत लिखवा दिया था पहले, कितना 5,000 से गुणा ही आएगा, ठीक है ना। ये टोटल खर्चा हो गया अपना जून का। अब हम बात करें जुलाई में, तो जुलाई में टोटल है 16,500। अब 16,500 में से हमें पता करना है यातायात और भोजन पर कितना डिग्री है। तो देखो 90 और 90 कितने हो गए, 180 डिग्री। तो कर लो आप, तो 16,500 का 180। अब परसेंट अगर परसेंट में है ना, परसेंट में, तब तो करते हैं बटावा 100, और डिग्री में क्या करेंगे, बटावा 360 कर देंगे। बस ध्यान रखना, काट दो। देखो इसका डबल ही है, इससे कटेगा पूरा पूरा 2 बार। अब 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये 8 बार, 2 से 2 बार, फिर बच गया 1, 5 बार और 0, तो 8,250। ये खर्चा आ गया जुलाई का, और ये खर्चा आ गया जून का। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले पता करो अधिक कितना है, फिर प्रश्न बाद में निकाल लेंगे। तो बताओ कितना अधिक है, अधिक के लिए घटा लो, इसमें से घटाओ इसे। तो 8,950 में से माइनस करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 250 है ना, इसमें से माइनस करेंगे हम 5,940 को माइनस कर दो, तो घटाओ। देखो 50 में 40 गए तो 10, ठीक है, 12 में से 9 गए 3, इधर 7 में से 5 गए तो 2, तो 2,310 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। जुलाई से जून में कितना अधिक है, अधिक आ गया 2,310। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट है, परसेंट पूछ रहा है। तो ये कह रहा है जिसके सेल लगे उससे निकालना है कि जुलाई में जून से कितना परसेंट है, जून का निकालना पड़ेगा हमें। तो परसेंट निकाल रहे हैं भाई, अधिक का परसेंट, ये तो सिर्फ अधिक है 2310। ऐसे पूछ रहे कितना अधिक है, तो उत्तर ही आ जाएगा। अधिक का परसेंट पूछ रहा है ये, तो अधिक तो 2,310, और किससे, जून से। तो जून में कितना है, 5,940 इंटू 100। परसेंट ज्ञात के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसको काट लेंगे, उतार लो एक बार, ये काटते हैं भी।
अब देखो आगे चलते हैं, इनको काट लेते हैं एक बार। ये दोनों 3 से कट रहे हैं ना, ये 3 से कट जाएगा। देखो 7 बार 3 7 21 बच गए 2, 3 7 21 ये 0। इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3 बच गए 2, 29 3 नाम 27, फिर बच गया 2, 3 8 24 और ये 0। अब किससे कट रहा है? देखो ये 7 से 11 से कट रहा है, तो इसको 11 से काट दें, 11 से कट जाएगा 7 बार ये 0, 0 0 भी काट देंगे क्या? 7 7 0 भी काट दिया, ठीक है। अब 11 से इसको काट दो, 11 कम 11 बच गए 8, 11 88, ठीक है। अब ये 7 और ये बटे हुए 18। अब 18 से ये 2 से कट रहा है 9 बार, ये 2 से 50 बार। अब 9 से नहीं कटेंगे, दोनों तो गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 350 बटा हुआ 9। अब 9 से काट दो, तो 9 से काट रहा हूं मैं, देखो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27 करना पड़ेगा, 9 3 27 बच गए 8, 80 हो गए, फिर 9 8 72, फिर बच गए 8, 9 8 72, तो 38.88 लगभग आ रहा है, ठीक है ना। अब अपने ये पूछ रहा है, देखो पॉइंट में अगर हो तो कर लेते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं, ये राउंड फिगर में है, तो ये कह रहा है लगभग कितना है। तो देखो 38.38 जो है ना, 38.88 किसके लगभग है? ये 39% के बराबर। ये 39 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अपना आंसर आएगा 39%। अगर एक्यूरेट पूछता तो उत्तर सही अपना ये वाला है, लेकिन लगभग पूछ रहा नहीं, तो लगभग राउंड फिगर में क्या जाएगा अपना 39%, तो उत्तर आएगा डी। अब सुनना मेरी बात, एक भाई ने मुझे पूछा अभी, बढ़िया प्रश्न पूछा है कि 2310 में बटे में ये 5 9 40 क्यों लिखा, ये वाला क्यों लिखा? ये भी लिख सकते हैं, सेकंड वाला भी। तो ये लिखने का कारण क्या समझना आप। ये प्रश्न में कह रहा, देखो पहले एक बात समझना, एक चीज बताओ मुझे आप, एक संख्या 50 ये और एक संख्या 60, अगर आपको बोल दे कि 60 50 से कितने अधिक है, तो कितना अधिक है भाई? 10 अधिक है। अब बोल दे कितना परसेंट अधिक है, तो 10 कितना परसेंट है, तो किससे अधिक है? ये 50 से। 60 50 से, तो 50 से कितना है, तो 50 से तुलना करेंगे हम कि 50 से 10 ज्यादा है। अब कितने परसेंट है, तो 10 बटे हुए 50 इंटू 100, तो जिससे तुलना करें उसका मान नीचे आएगा। अब यही काम यहां पर कर रहे हैं हम कि 5940 से ये जो मान है ना 2310 अधिक है, अधिक पूछे तो उत्तर आ जाएगा। ये पूछ रहा कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे भाई, इससे जितना 2300 अधिक ज्यादा है ना, किससे? इससे। अब इसका कितना परसेंट है, तो ये संख्या बटे में आएगी, समझ गए ना आप। अगर ऐसे बोले इससे कितना कम है, इसके से लग जाए कि इससे कितना कम है, तो इसके नीचे ये बटे में आएगा। तो अभी देखो से किसके लग रहा है? जून के लग रहा है कि जुलाई का मान जून से कितना प्रतिशत अधिक है, जून से, तो जून से तुलना चल रही है, जून का मान नीचे आएगा। आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये चीज, ये प्रश्न भी हो गया अपना कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, सन 2008 में 24,000 रुपए मूल्य की एक मशीन के घटकों एक्स वाई और जेड मूल्य पायचित्र के रूप में दर्शाए गए हैं। देखो भाई, सन 2008 के अंदर टोटल 24,000 रुपए की मूल्य की कुछ कीमत की वस्तुएं हैं, मशीनें हैं, एक्स वाई और जेड। अब इनका जो मूल्य दे रखा है वो दे रखा है पायचित्र से कि एक्स वस्तु का मूल्य इतना डिग्री है, वाई का ये है, जेड का हम निकाल लेंगे। तीनों को निकालने के बाद में आगे क्या करना है, बाद के वर्ष में, ये 2008 है, बाद का 2009 आ जाएगा। बाद के वर्ष में घटकों एक्स वाई और जेड के मूल्यों में क्रमशः 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है। क्रमशः का मतलब है कि एक्स में 10% की वृद्धि, वाई में 20 की वृद्धि और जेड में 10 की वृद्धि होती है। तीनों घटकों के मूल्य में वर्ष 2009 में क्रमशः थे। अब नया मूल्य क्या पता करना है। इन प्रश्नों देखो कैसे करते हैं। खर्चा है 24,000 रुपए, कुल खर्चा है 24,000। अब 24,000 में से जो टोटल खर्चा है 24,000, इसमें से 3 मशीनें हैं। कौन कौन सी है? एक्स वाई और जेड, 3 मशीनें हैं। हम बात करते हैं पहले एक्स की। प्रश्न कहां गया? हम बात करते हैं एक्स वाई जेड की। तो एक्स का जो मान वो कितना है? 90 डिग्री। वाई का मान 120। तो अगला प्रश्न पता कर लेंगे, यहां पर अगले डिग्री पता कर सकते हैं ना। सभी का योग कितना है? 360 डिग्री। तो 360 से घटा लो, 90 और 120 कितने हो गए? 210। तो 360 में से घटाओ 210, तो कितना बचेगा? 150। तो ये 150 डिग्री है। अब हम मान निकालते हैं। हम बात करते हैं पहले एक्स की। तो एक्स का मान निकालो भाई। 24,000 का
90 डिग्री, तो 90 बटे हुए क्या लिखूं 360। अगर परसेंट में होता तो 100 लिखते, डिग्री में 360 लिखना पड़ेगा। अब काटो, 90 से काट दिया इसको 4 बार और 4 से काट दो 6 चौक 24, 6000। तो x का मान आ गया 6000। यानी ये जो वस्तु है ना मशीन x, इसकी रेट 24000 में से 6000 तो इस अकेले की है। अब बात करते हैं y की। कुल मूल्य 24000, 24000 का कितना डिग्री है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कर लेते हैं। 120 बटे हुए क्या लिखूं भाई 360, क्योंकि डिग्री में है ना। अब काट लो, इससे कट जाएगा पूरा पूरा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 8 बार, तो 8000। तो y की रेट आ गई 8000। y जो मशीन वो 8000 की है। अब आप z का चाहो तो इधर भी कर सकते हो, यहां पे दिमाग लगा लो कि 24000 में से 8 से कितने हो गए, चौक दाब कितने बच गए 10000, 10000 आ जाएगा। और आप चाहो तो पूरा करके देख लो, कोई बात नहीं, वापस भी कर लेते हैं। हम z की बात करते हैं तो 24000 इंटू 150 बटे हुए 360, 0 काट दिया, ठीक है। ये कट रहा है 12 से 2 बार, ये 12 से 3 बार और 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 को इंटू करो 2000 से, 10000 आ गया। तो अपने एक्स वाई जेड की वस्तु का मशीनों का मूल्य आ चुका है। अगर आपको केवल मूल्य पूछे तो उत्तर अपना यहाँ आ जाएगा, लेकिन सवाल थोड़ा लंबा है, इसमें मूल्य के अलावा आगे और पूछ रहा है कि मान तो निकाल लिया। अब ये कह रहा है बाद के वर्ष में एक्स में वृद्धि हो गई 10%, इसमें कितनी वृद्धि हो गई भाई 10%। तो वृद्धि पर कितना होता है 110 हो जाएगा। कोई वस्तु अपने आप में होती है 100%, 10 की वृद्धि हो गई तो कितनी होगी 110%, कमी हो तो 90%, तो ये वृद्धि है तो जोड़ देंगे 110, तो 110 बटा 100, ये 0 काट दिया, 0 काट दिया, 11 से 66, तो 6600। तो ये एक्स जो मशीन थी उसका मूल्य 6000 था, 10% बढ़ने पर कितना हो गया 6600, ये हो गया। तो 6600 देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है और सी में है, तो उत्तर अपना बी सी में आ सकता है। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई में कितनी वृद्धि हो गई 20% की, तो 8000 जो है ना उस पर वृद्धि हो गई 20 की, तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 बटा 100। आपको पता है यहाँ तो 360 कर रहे हैं, यहाँ 100 कर रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये परसेंट है। अब परसेंट की बात हो रही है, पहले डिग्री की बात थी तो 360 किया, अब परसेंट की बात हो रही है। 0 काट दिया, 0 काट दिया, 12 को 8 से इंटू करो 96 और आगे 2 0, तो 9600। ये पहले इसका मूल्य ये था, वृद्धि होने पर 9600 हो गया। 9600 किसमें है सी ऑप्शन में, तो अपना उत्तर सी आने के चांस हो गए। बाकी आप चाहो तो करके देख लो आगे भी। अब ये 10,000 रुपए है, इस 10,000 रुपए कितनी वृद्धि हो गई भाई जेड में वृद्धि हो रही है 10% की, तो 110 बटा 100, 0 काट दिया, 11 से इंटू किया 1000 को 11000 आ गया, तो क्या आ गया अपना मान, ये ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये बढ़ने के बाद में इतना मान हो जाएगा। ये अगर केवल मान पूछे तो उत्तर ये है, लेकिन ये कह रहा है कि बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 10 20 10 की वृद्धि करने पर ये मान होगा नया, तो इस प्रकार से होगा, ये उतार लो। समझना प्रश्न को। निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के मासिक घरेलू बजट को दर्शाता है, जिसमें ए का मतलब भोजन, सी का मतलब वस्त्र, बी यातायात, डी मकान, ई विविध खर्च और एफ बचत। ये सारा दे रखा आपको, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ के समझना कि पूछना क्या चाह रहा है। यदि परिवार की मासिक बचत, ये बचत जो है ना वो कितनी है 4500 हो, तो मासिक आय है, आय पता करनी है। देखो जो टोटल आय हो रही है ना उसका ये खर्चा हो रहा है, तो आय को मान के चलते हैं हम पूरी 100%। बात को समझना है ना, पूरी आय कितनी है 100%। 100% में से ए मतलब भोजन, भोजन पर खर्चा हो रहा है 20% का, बी यातायात पर हो रहा है 15%, इस प्रकार खर्चा दिया हुआ आपको, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है हमें कि यदि बचत है 4500, तो देखो बचत कहां पर है भाई, बचत है एफ मतलब ये वाला, तो बताओ कितना परसेंट है ये दिया हुआ नहीं है, हमें पता है कुल होता है 100%, 100 में से इनको जोड़ के घटा दो कितना जाएगा 15%, तो ये आ जाएगा 15%। कैसे आए भाई ये, इन सभी को जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा ये 85, तो 100% में से 85 घटा दिया तो बचत है 15%, तो बचत 15% है। अब ये 15% बचत किसके बराबर है 4500 के बराबर, तो हम लिखेंगे यहां पर 15% बराबर 4500, तो 1% बराबर
4500 बटे हुए 15। जब भी एक का मान निकालना संख्या बटे में आएगी। अब आपको ऐसे पूछ ले कि बताओ कि भोजन पे कितना है, तो 20 है, तो 20 से गुणा कर देंगे। आपको बोल दे कि मकान पर कितना खर्चा है, तो मकान पर डी 20 है, तो 20 से गुणा कर देंगे। आपको बोल दे कुल आय कितनी है, तो 100%, 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है मासिक आय, आय पूछ रहा है, तो आय 100% है, 100 से गुणा कर दो बस। तो 4500 बटे हुए 15, ये तो 1% का मान है, 100 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है। 15 × 45, तो अपना आ गया 30,000। तो जो टोटल आय है ना वो आ गई 30,000। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। उतारो ये, मैं कब नजर सबकी बोर्ड पे होनी चाहिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, किसी एक स्थान का वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है। कृषि का जो वार्षिक उत्पादन है ना वो दर्शा रहा है कि गेहूं का उत्पादन इतना है, शक्कर का है, चावल का, सबका उत्पादन दे रखा है, ठीक है। चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो भाई, निम्न प्रश्न अपना ये है कि गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है। किसका कह रहा है, गेहूं का चावल से कितना अधिक है, और परसेंट में कह रहा है, परसेंट निकाल लेंगे। तो पहले आप निकालो कि गेहूं कितना है, फिर निकालो चावल कितना है, फिर कितना अधिक बाद में देख लेंगे। तो देखो भाई, इसमें कुल नहीं दे रखा क्या हमें, तो कुल फिर क्या मानेंगे हम, 360, क्योंकि सबका योग कितना होता है हमेशा 360, ठीक है ना। तो 360 में से गेहूं कितना है, गेहूं है 100, और चावल कितना है 40। तो अब ये बोल रहा है कि गेहूं चावल से कितना अधिक है। गेहूं तो देखो 100 और चावल है 40, तो गेहूं चावल से कितना अधिक है, कितना अधिक बता सकते हो आप, 60 अधिक है, 60 डिग्री ये अधिक है। लेकिन ये उत्तर आ रहा परसेंट में, तो आपको बताना है कि 60 जो है ना 40 का करेंगे 100 का करेंगे, से किसके लग रहा है 40 का कितना परसेंट है, तो 60 40 कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल लो। 60 बटे हुए क्या लिखूं, 100 लिखूं 40 लिखूं। देखो जिसके से लगता है उसके लगता है, उसके 100 लगाएंगे ना उसका मान आएगा 40। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं सही बोल नहीं पाए यहाँ पर सही, कि 60 अधिक है ये समझ में आ गया। अब कितना अधिक है, किससे, चावल से, यानी 40 का कितना परसेंट पता करना है हमें। परसेंट में आ रहा है सवाल अपना, इंटू 100। अब काट लो, 0 0 काट दिया, 4 से काट दिया 25 बार, और 25 से 150, तो 150%। तो गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है, 150%। और डिग्री पूछे तो 60 डिग्री केवल, परसेंट 150 है। उतार लो ये उतार के एक प्रश्न होगा करने के लिए आपको, वो आप ट्राई करना। देखो ये जो प्रश्न से पूछा गया हमें, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना परसेंट अधिक है, तो हमने सबसे पहले निकाल लिया गेहूं है 100, तो 100 है गेहूं उत्पादन 100 किलोग्राम या 100 टन जो भी है, चावल का है 40। अब गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है, तो पहले पता करो अधिक कितना है, 60 अधिक है। अब पता करना परसेंट, तो 60 जो है ना 40 कितना परसेंट है, जिसके से लगता है उससे तुलना करते हैं हम। ये कह रहा है चावल से यानी 40 से, 60 40 से कितना परसेंट है, तो 60 तो आएगा ऊपर, और चावल का जो मान है वो आ जाएगा नीचे इंटू 100। तो ये करेंगे। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि चावल का उत्पादन गेहूं से कितना अधिक है, तो चावल तो 40, गेहूं 100, कितना कम है, तो चावल गेहूं से कितना कम है भाई, 60 कम है, 60 कम है ना। अब बोल रहा कितना परसेंट है, तो 60 100 कितना परसेंट है, जिसके से लगता है ना, गेहूं के लग रहा से तो गेहूं का मान नीचे आएगा, यहां चावल के लग रहा से तो चावल का मान नीचे आएगा, समझ गए ना आप, इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा और क्या आएगा 60%। बस इस प्रकार से होगा ये। तो ऐसे प्रश्न हमने टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज उसमें भी है। तो ये हो गया। अब चलें अगले सवाल में। कंफ्यूज नहीं होना, इन चीजों को समझो आप। पर्सन चेंज करते उत्तर चेंज हो जाएगा। ऊपर देखो ऑप्शन में 100 भी है, 150 भी है, तो आपको सावधानी से करना है। जिसके से लगता है उसका मान बटे में आता है, जिसके से लग रहा है उसका मान बटे में आएगा, ठीक है। आगे ले लूं ये 12 नंबर, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न दिए प्रश्नों का उत्तर देवें। ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें ए है वो सब कागज है, तो ए पर क्या है, कागज का क्या हो जाएगा 126%, ये हो गया 126। यहां बाद में देख लें, कोई बात नहीं, ये सारे मान दिए हैं हमें। अब पूछ क्या रहा है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च है। तो आप बताओ बाइंडिंग पर कितना है, और कुल दे रखा है क्या हमें, कुल नहीं है ना, तो कुल क्या मानेंगे हम 360 में से ये 36 है, ये 9 सब दे रखे हैं।
अब बात करो बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग क्या है, ईयर बाइंडिंग कौन सा है, सी, तो सी कितना है 45, तो बाइंडिंग का खर्चा है 45। अब बात है विज्ञापन की, विज्ञापन का है, विज्ञापन है बी, तो विज्ञापन आ गया बी अपने, ये 54, ये 54 आ गया, ये 54 है, ये तो 45 और ये कितना है 54। अब ये कह रहा है बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्चा है, तो देखो कितना ज्यादा खर्चा, पहले कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब कह रहा है कितना परसेंट है, तो 9 कितना परसेंट है, तो 9 बटे हुए क्या लिखे भाई, से किसके लग रहा है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना, अपेक्षा इसकी तुलना हो रही बाइंडिंग की, ये बाइंडिंग की तुलना हो रही है, बाइंडिंग से कितना अधिक है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत अधिक ज्यादा खर्चा है, तो मेरे हिसाब से शुरुआती से हो रही है, तो बटे 45 करते हैं एक बार, देखते हैं फिर आ जाएगा जो भी है, बटे 45 इंटू 100, 9 से कट जाएगा ये 5 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो 20 ऑप्शन में नहीं है अपने, तो फिर उसका वैसे करके देखते हैं एक बार, 9 बटे 54 इंटू, यानी भी नहीं आ रही है ना, तो देखते हैं क्या गड़बड़ इसमें, चेक कर लेंगे। 9 6 54, 6 से कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, ये पॉइंट में आएगा नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो कुल 360 मान लिया ना हमने। देखो हमने जैसे सवाल किया था ना पिछली बार, वो उस प्रकार से नहीं हो रहा है, इसमें कुछ अलग बात पूछना चाह रहा है। तो ये प्रश्न अपना ये है कि देखो इसमें बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन का कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो हम इसका प्रश्न अलग निकालेंगे, इसका प्रश्न अलग निकालेंगे और देख लेंगे कितना ज्यादा है। तो हम बात करते पहले बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग जो है ना वो है अपने सी यानी 45 डिग्री, तो बाइंडिंग की बात करते हैं, बाइंडिंग 45 डिग्री है 360 में से, और हम निकाल रहे परसेंट, तो 100 से गुणा कर दिया। अब इसको काटा मैंने 9 से 5 बार और 9 से कटेगा 4 बार, उससे पहले 0 भी काट दिया, तो 9 से 4 बार, 9 से 5 बार। अब 2 से काटा इसको 2 बार, इसको 2 से काट दिया 5 बार, 5 को 5 से इंटू किया 45 बटे हुए 2, 25 में 2 का भाग लगा तो 12.5। तो ये जो बाइंडिंग है ना, ये बाइंडिंग आ गई 12.5%, ये बाइंडिंग जो है वो 12.5% आ गई। अब बात करते हैं विज्ञापन की, विज्ञापन वो है 54 डिग्री, तो विज्ञापन आ जाएगा 54 बटे 360 इंटू 100, इसका हमने निकाल लिया 15%। कैसे निकाला, 0 0 काट दिया, ठीक है, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से 6 बार। अब 4 से 2 को काटा, 4 को 2 से काटा 2 बार और ये 3 बार, इसको काट दिया 5 बार, तो 5 3 15। अब विज्ञापन तो है 15% और बाइंडिंग है 12.5%, ये तो है 15% और ये है 12.5%, तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है ये, तो 12.5 से 15 कितना अधिक है, 2.5% अधिक है, तो 2.5% उत्तर अपना ये आंसर आएगा इसमें। ये इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, ये उतार लो आप। प्रश्न नंबर 13 है, आप प्रश्न को पढ़ के समझना कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। ये देखो ऐसा के एग्जाम आ रखा है, ऐसा के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम 2015 में, समझ रहे हो ना आप, सब इंस्पेक्टर एग्जाम उसमें भी आ रखा है, पटवारी एग्जाम में आ रखा है, सेम ही प्रश्न, ये प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। अब प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, देखो एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, ये कुल जनसंख्या है, इसके विभिन्न व्यवसायों का निम्नांकित पाई चार्ट दिखाया गया है। इस जनसंख्या में जो लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या व्यवसाय दर्शा रखा है। नौकरी वाले हैं 120 डिग्री, उद्योग वाले 72 डिग्री, व्यापार, कृषि, परिवहन सब दे रखे हैं, ठीक है। अब प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, देखो नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। देखो एक प्रश्न समझो, ये कहना चाह रहा है कि नौकरी और परिवहन में जो व्यक्ति हैं उनके टोटल योग है, वो योग इनमें से और किसके बराबर है। तो पहले देखो नौकरी परिवहन का योग कितना है, नौकरी 120 और परिवहन 24, कितने हो गए 120 124 कितने हो गए 120 और 24 हो गए टोटल 144। अब आपको देखना है इन चारों में से किसका योग 144 है, ठीक है। तो कृषि का कितना है, देखो 108 और परिवहन का कितना 24, योग कितना आना चाहिए 144, इकाई अंक आना चाहिए 4, तो 8 4 12, इकाई अंक तो 2 ही आ रहा है, तो गलत है ये। व्यापार हमें योग 144 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखना आप व्यापार ब्रेक करने एक बार देखना भाई, व्यापार में कितना परसेंट है 36, व्यापार का हो गया 36 और उद्योग कितना है 72। देखो योग आना चाहिए 144, तो इकाई अंक 4 आना चाहिए, तो 6 और 2 8 ही हो रहा है,
एकाक अंक 8 आ रहा है, मतलब 4 नहीं आ रहा है ना, मतलब योग ये नहीं हो सकता। कृषि, कृषि कितना है? 108। और व्यापार 36। तो 8 और 4 14, तो 14 में 4 तो ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं। 14 का 4 असल का 1, 1 और 10 11, 11 और 3 14, सही है, 144। तो ये आ जाएगा उत्तर सी। अपना प्रश्न ये है कि नौकरी परिवहन का जो योग है ना, वो योग इनमें से और किसका है? तो इनका योग 44 है, इसका भी 44 है, उत्तर आ जाएगा सी। समझ गए आप? तो सिंपल है, तो बिल्कुल नहीं करेगा प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप मन से देखोगे ना एक बार में तो आ जाएगा समझ में। हार्ड होगा तो मैं खुद ही दोबारा समझा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप। अगला सवाल, इसमें फॉन्ट तो छोटे लिखे हुए हैं, इसको बड़े लिख देता हूं मैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। अपना प्रश्न है, नीचे निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यहां पर 108 डिग्री है, यहां 162 है, यहां है 18, ये भी 18 और ये 54, ऐसे ही है ना, ये सब दे रखा है। अब प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट में जो है ना वो सब क्या, सरकारी क्षेत्र के रोजगार। फर्स्ट में कौन है? सरकारी क्षेत्र वाले हैं। सेकंड में निजी क्षेत्र के हैं, निजी, तो सेकंड में ये निजी आ गए सारे, इस प्रकार सारा दे रखा हमें। अब ये पूछ क्या रहा है वो देखो, अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 है, कुल कितने भाई? 60,000, टोटल 60,000 लोग हैं, टोटल वयस्क ही हो गए, तो कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगार कितने हैं? तो बेरोजगार का मतलब कौन सा? 5 हुआ है, तो 5 नंबर कहां पर भाई? 18%। तो बेरोजगार 18% है, डिग्री है, डिग्री 18 डिग्री है, तो निकालो 60,000 18 डिग्री बस। तो 60,000 का निकालो आप 18 डिग्री, तो 18 बटे हुए क्या करूं, 100 या 360? सवाल डिग्री में है तो 360। और टोटल जो वयस्क लोग हैं वो 60,000 है, उनमें से 18 डिग्री बेरोजगार है। काट लो इसे, 0 0 काट दिया, 18 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 3,000 है क्या अपने ऑप्शन में? 3,000। तो ये जो बेरोजगार वो कितने आ जाएंगे? 3,000 बस। ये भी ऐसा ही एग्जाम आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम होता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट को हमने पढ़ना है, फिर प्रश्न को उत्तर देंगे। बाढ़ राहत हेतु विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। बाढ़ राहत के लिए जो राशि प्राप्त हुई है वो यहां दर्शा रखा है। देखो ये सारा दे रखा है, इसमें सारा परसेंटेज सारा परसेंट में ही है, इसको हम सारा पढ़ ही नहीं रहे, पहले प्रश्न पढ़ लेते डायरेक्ट, फिर चेक कर लेंगे। कॉरपोरेट तथा केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या है? देखो कॉरपोरेट से कितने प्राप्त हो रहे हैं? कॉरपोरेट से 11%। मैं लिख देता हूं एक बार, ये जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट्स और किसका अनुपात निकालना में? केंद्र सरकार का, इन दोनों का निकालना में अनुपात, ठीक है। अब कॉरपोरेट से कितने प्राप्त हो रहे हैं भाई? 11, तो ये 11% है, यहां पर 14% लगा लो। और केंद्र सरकार का कितना है? केंद्र सरकार का है, अब यहां दिया नहीं, यहां निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ के घटाएंगे 100 में से, 100 में माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा यहां पर? तो यहां आ जाएगा 34 आ रहा है, ठीक है, यह आ जाएगा 34%। तो केंद्र सरकार का गया 34%। अब हम ये कह रहा हमें कि है ना राशि का लगभग, लगभग बोल रहा है भैया, तो लगभग देख लेंगे भी, लगभग अनुपात क्या है? अनुपात निकालना है, तो अनुपात में परसेंट काट सकते हैं, क्या बचेगा? 11 और 34। अब इसका अनुपात देखो, कट नहीं रही संख्या, 11 का भाग जाएगा नहीं, लेकिन इसमें देखो सही उत्तर तो इसका आ रहा है 11:34, लेकिन 11:34 ऑप्शन में ही नहीं है। अब एक एक ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो गलत है, ज्ञात तो कर सकते हैं हम, ये तो तब कर पाते हैं जब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, लेकिन ज्ञात तो कर सकते हैं हम, तो ये तो गलत है, ये मत कर देना। अब ये तो तब आता है जब ऑप्शन में जानकारी पूरी नहीं हो अपने पास, तब लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, जानकारी तो है अपने पास, तो ज्ञात तो कर लेंगे हम। अब बात है लगभग, तो काटो इसको, ये 34 लगभग किसके बराबर है? 33 के आसपास ही है ना, तो लगभग में निकाल दो, 11 कम 11, 11 33, तो लगभग 1:3 आएगा इसका बी आंसर। अगर आप इसे काटोगे ना 11 कम 11, 11 33 बचेगा 1, बार टूट 0 हो जाएंगे 99, तो 1.3 या ऐसा, तो लगभग 1.3 आएगा इसका, तो उत्तर आएगा बी। ये फिक्स आंसर नहीं है, लगभग में है।
और आप जल्दबाजी ये मत करना कि याद नहीं कर सकते, ये तो तब करते हैं जब जानकारी पूरी नहीं हो। जानकारी तो है अपने पास, तो उत्तर बी आएगा। ठीक। निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तो मजदूरी पर कितने रुपए व्यय किए गए। देखो भाई, निर्माण जो हुआ उसमें कुल कितना खर्चा हो गया, 2 लाख। अब 2 लाख जो खर्चा हुआ ना, वो एक साथ ही लगा है, मजदूरी भी लग रही है इसमें, मजदूरी, ईंटें, सीमेंट, लोहा, सारा माल लगा है, सब पर खर्चा हो रखा है, टोटल खर्चा 2 लाख है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है हमें, तब मजदूरी पर कितने रुपए खर्च हुए। मजदूरी पर, मजदूरी कितना है भाई, डिग्री दिया हुआ ही नहीं है तो निकाल लो। टोटल होता है 360 डिग्री। इनको जोड़ लो आप, निब्बा आ गया, जोड़ू या आगे निब्बा, ठीक है चल जोड़ दिया। 108, 72, 180, इन सबको जोड़ोगे ना आप तो टोटल हो रहा 270। ये करेंगे माइनस तो क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो मजदूरी 90 डिग्री है। अब मजदूरी का निकाल लो आप, आराम से निकाल पाओगे। मजदूरी कितनी है भाई, टोटल जो खर्चा है 2 लाख, उसका है 90 डिग्री, तो 90 बटावा क्या करूं 100, 360, शाबाश 360। परसेंट में तो 100 बटे हुए, डिग्री में तो 360। बस अब काट लो, 0 से 0 काट दिया, 9 से काट दिया इसको 4 बार, और 4 से कट जाएगा 4 पंजो 20, और आगे 4 0, 50,000। ये आंसर आ गया अपना 50,000। तो ये मजदूरी आ गई टोटल, ऑप्शन बी। कर लोगे आप, इस प्रकार से करते हैं, उधर हो ये। अब देखो मेरे पास टाइम, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों के प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा सभी अंकों का योग है 480। उसके जो कुल अंक मिल रहे हैं, टोटल योग 480 है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के 17 से 18 2 प्रश्न है के उत्तर दो। देखो भाई, कुल अंक है 480, उसमें से अब क्या पूछना चाह रहा है वो देखो। ये 17 नंबर, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। गणित, तो गणित में देखो भाई, गणित में कितना है यहां पर 93 डिग्री, तो निकाल लो, निकालो गणित के अंक। कुल कितने हैं 480। अब 480 में से गणित कितना डिग्री है, गणित अपने पास 93 डिग्री, तो 93 बटे हुए क्या करूं 360। समझे 360 क्यों कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है कि आपके क्यों कर रहे हैं हम, इजी है नहीं, तो सिंपल है। तो 480 में से 93 डिग्री गणित है, इसका निकाल लो आप। 0 से 0 काट दिया, ये कट रहा 12 से 4 बार और 12 से 3 बार, ठीक है। अब और काट दें, 3 से कट जाएगा ये 31 बार, तो 4 कम 4 और 4 3 12, तो 124। तो 480 में से गणित के अंक है 124, ये डी आंसर आ जाएगा। तो ये 18 पढ़ो, ये जो डायग्राम देख कर दे रखा पाई चार्ट, इसको देख के समझना है कि सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। हिंदी से अंग्रेजी के अंक में कितने ज्यादा पता करना है, तो हिंदी कितने, हिंदी के 108 डिग्री, और अंग्रेजी के 72 डिग्री। कितने डिग्री ज्यादा है, ये घटा लो इसको 36, तो 36 डिग्री ज्यादा है। अभी डिग्री पूछ रहा है क्या, केवल अंक पूछ रहा है, वास्तविक अंक ही पूछ रहा है ये, तो अंक निकाल लो आप। देखो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हिंदी के अंक अलग निकाल लो, अंग्रेजी के अंक अलग निकाल लो, जैसे हम निकाले गणित के अंक, गणित के निकाले ना, वैसे ही हिंदी अंग्रेजी के अंक निकाल के देख लो कितने ठीक है। एक तरीका तो वो है, और एक ये भी है कि 36 डिग्री ज्यादा है, तो देख लो 36 डिग्री कितने अंकों के बराबर है। तो 480 इंटू 36 डिग्री, तो 36 बटे हुए 360। अब काट दो, 0 0 काट दिया, इससे कट गया ये एक बार, तो 48 बचा केवल 48 अंक। एक तरीका तो ये डाइट किया हमने। डाइट कैसे किया पता आपको, कि इससे ये 36 डिग्री ज्यादा है, और 36 डिग्री कितने अंक के बराबर है, तो 480 का 36 डिग्री कर दिया हमने, तो 48 अंक के बराबर है। एक तो ये किया। इसके अलावा एक तरीका ये भी है, तो लंबा हो गया लेकिन कर सकते हैं। हिंदी के निकाल लो अलग, और अंग्रेजी निकाल दो अलग, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। हिंदी के निकाल रहे हैं हम, तो 480
इंटू 108/100। हाँ 360 करते हैं इसको, 360 काट दो भैया, 0 से 0 काट दिया, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 संग 18, गुणा कर लो 144। ये है हिंदी के अंक। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो अंग्रेजी के हैं देखो 72, तो 480 इंटू 72/360, ये काट दिया, 36 का डबल हो गया जस्ट, गुणा कर दिया तो कितना गया 96। अब हिंदी के अंक इससे कितने दिए गए, तो घटा लो इनको, तो 44 14 में से गए 6, 8, यहां बच गए 13, 13 में से 9 गए तो 4, 48, तो 48 अंक ज्यादा है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, और डाइट भी कर सकते हो। डाइट में क्या किया हमने कि 36 डिग्री ज्यादा है तो 36 डिग्री का निकाल लिया, 48 अंक आ गए। तो दोनों प्रकार से करके दिखाया मैंने। निम्न वृत्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला वे अवरोही क्रम में है। ये देखो रीट के एग्जाम आया हुआ है, और आप जानते हो अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम या घटता क्रम। मैंने एक बार बताया था आपको, ट्रिक बताई थी ना, याद है, चढ़ना उतरना। तो देखो एक तो लिखा है मैंने चढ़ना, एक लिखा है उतरना, एक लिखा है मैंने आरोही और अवरोही। तो देखो आरोही में 3 अक्षर है, चढ़ना में 3 अक्षर है, तो चढ़ना मतलब हो गया चढ़ना आरोही, और अवरोही मतलब हो गया उतरना। तो उतरना मतलब सबसे ऊपर की सीढ़ी 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर ऐसे धीरे उतरेंगे, मतलब घटता क्रम। तो अवरोही का मतलब हो गया घटता क्रम। तो घटते क्रम में लिखो सबसे ज्यादा क्या है 150, यानी खाना सबसे आगे आएगा। तो खाना ऑप्शन बी में है और सी में है। सेकंड के बाद नंबर कौन सा है 75, यानी मकान। तो खाने के बाद मकान सही है, ऑप्शन अपना बी और सी से चल रहा है। इसके बाद क्या आएगा भाई 70% कपड़े, मकान किराया हो गया ये। अब 76% कपड़े, तो कपड़ा ऑप्शन बी में आ रहा है, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या बचे दोनों 35-35, तो इनमें से कोई सा लिख सकते, जब दोनों बराबर है ना तो पहले कोई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ गया बचत और शिक्षा, तो अपना उत्तर ये बी आ गया। इसमें शिक्षा पहले हो तो भी सही है क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको अवरोही क्रम में लिख दिया हमने, उत्तर आ गया अपना बी। समझ गए? तो ये भी सिंपल है।